हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है क्लास एक्स मैथ्स बाय प्रतीक। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज हम करेंगे क्या, चैप्टर 3 का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 क्या है कि ग्राफिकल मेथड ऑफ दी मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, पढ़ा था ग्राफ इक्वेशन करके हम कैसे एक इक्वेशन करके उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, मतलब ग्राफ में कैसे फॉर्म करेंगे वैसे हमने समझा था। कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद उसको कैसे हम ग्राफ में फॉर्म करेंगे हमने वो सीखा था वीडियो 1 और वीडियो 2 में। ये वीडियो 3 है, आप वीडियो 1 और 2 जाकर देख दीजिए, नहीं तो मैं उसका प्लेलिस्ट दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ेंगे। क्या है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बोला था, हम जो ग्राफ करते हैं तो ग्राफ में कभी कभी इंटरसेक्टिंग आ जाता था, मतलब ग्राफ में कभी कभी इंटरसेक्टिंग आ जाता था, पैरेलल आ जाता था, पैरेलल लाइन्स आ जाते थे, और कई बार मतलब कोइंसाइड लाइन्स आ जाते थे, मतलब कोइंसाइड लाइन आ जाते थे। तो इसमें क्या निकालते थे, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ग्राफ में प्लॉट करते थे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमें पता चलता था कि वो एक इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा कि कोइंसाइड होगा, हम समझा था। पर हम इसमें क्या समझे, कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इन तीनों में से कुछ होगा। इन तीनों का अलग अलग कंडीशन है, अगर ये पहला वाला कंडीशन इसको फुलफिल करेगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, इसको फुलफिल करेगा इसको मतलब क्या होगा, पैरेलल होगा, और इसको कंडीशन फुलफिल करेगा तो कोई कोइंसाइड लाइन होगा। तो आज हम वही पढ़ेंगे, क्या ग्राफिकली मेथड, मतलब ग्राफिकली मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम कंडीशन पढ़ेंगे। किसका कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए कि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a1x + b1y + c1 = 0, और ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है। सेकंड वाला इक्वेशन क्या होगा, a2x + b2y + c2 = 0। ये आपका दो इक्वेशन था, मैंने आपको बताया था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसको मैं लिखूँगा, देखो पहले मैं क्या लिखूँगा कि क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन लिखूँगा। इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें क्या पता था, क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a1x + b1y + c1 = 0, ये हमारी इक्वेशन 1 है। और a2x + b2y + c2 ये हमारा सेकंड वाला इक्वेशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारा क्या कंडीशन होगा, जो अगर हम उसको पुट करेंगे तो हमारा वो क्या लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। वो क्या कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू, ये क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b/b2 होगा तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये उसका कंडीशन है। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, हमें अगर दो इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन में हमें a1 a2 b1 b2 हमें पता है। अगर हम उसको a1/a2 करेंगे और b1/b2 करेंगे, अगर इन दोनों का वैल्यू अलग अलग निकलेगा तो क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें पता चलेगा जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आपको दिया होगा, इसको आपको क्वेश्चन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा होगा, नहीं तो क्या पूछा होगा, वन सॉल्यूशन पूछा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पूछा होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पूछा होगा, मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा, मतलब दो इक्वेशन दिए होंगे, उसका कंडीशन आपको निकालना है। कंडीशन निकालने के बाद आपको दिया होगा कि फाइंड आउट इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और क्वेश्चन में क्या दे सकता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन में दिया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये कंडीशन को डालना, अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दिया होगा ये कंडीशन को डालना, अगर यूनिक सॉल्यूशन दिया होगा तो ये कंडीशन डालना। कंडीशन क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए पॉइंट, ये इसका मतलब एक ही पॉइंट में दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपका क्या कंडीशन है, क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2,
ये आपका कंडीशन है। उसके बाद ये इसका लिख दूँ क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन बोलेंगे। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन क्यों बोलेंगे, एक ही जगह पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब दो लाइन जब एक ही जगह इंटरसेक्ट बोलेंगे उसका क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन बोलेंगे। इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन को एग्जैक्टली वन सोल्यूशन पूछ सकते हैं और यूनिक सोल्यूशन भी पूछ सकता है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन आएगा, उसको एग्जैक्टली वन सोल्यूशन बोलो यूनिक सोल्यूशन बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और उसका कंडीशन क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आपके क्वेश्चन में, अभी मैं भी कराऊंगा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि A1/A2 B1/B2 दे दिया होगा, मतलब ये ऐसे दो लीनियर इक्वेशन दे दिया होगा, आपने A1/A2 और B1/B2 निकाल दिया, उसका देखो कि उसका वैल्यू इक्वल है, अगर इक्वल है तो कुछ अलग होगा, उसका कंडीशन हम पढ़ेंगे। अगर नहीं इक्वल होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इसका आप कॉपी में लिख दीजिए, मैं वेट करूँ, कॉपी में लिख दीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ दिया, अब हम पढ़ेंगे कोइंसाइड लाइन पढ़ेंगे। कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं और कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं। क्या, एक ही लाइन के ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक होगा, इसके ऊपर और एक है, इसलिए मैंने दो तरह हरा दिया, मतलब इसके ऊपर और एक है, इसलिए इसका नाम क्या है, कोइंसाइड लाइन है। कोइंसाइड लाइन इसका हमने फिर से हम क्या लिखेंगे, उसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, किसका, पैराफ्लिनर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या था हमारा कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और एक क्या है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, दो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दो इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब सभी लीनियर इक्वेशन जो होगा पैराफ्लिनर को वो किसके फॉर्म में होगा, इसी के फॉर्म में होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, कोइंसाइड में कब ये दो इक्वेशन कोइंसाइड होगा, कब वो उसका ग्राफ कोइंसाइड होगा, जब उसका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों ही इक्वल होंगे, जब वो क्या होगा, कोइंसाइड होंगे। कैसे लिखूंगा, देखो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन होगा, जब आपका ये कंडीशन होगा, मतलब आपने दो समझा देता हूँ कि आपका क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन में क्या ये सब दो इक्वेशन दे दिया। इसके बाद देखो कि A1/A2 निकालो सेपरेट, B1/B2 सेपरेट निकालो, C1/C2 सेपरेट निकालो। अगर आपका ये पूरा इन तीनों इक्वल हो जाता है तो आप क्या बोलेंगे, मेरा जो ग्राफ होगा क्या, कोइंसाइड लाइन होगा। अगर आपका इक्वल नहीं होगा तो अलग होगा, हम देखेंगे आगे। अगर आपका होगा, मतलब आपका जब आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब क्या होगा, वो एक कोइंसाइड लाइन होगा। कोइंसाइड लाइन कैसे, मैंने आपको दिखा दिया। कोइंसाइड लाइन को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया कोइंसाइड लाइन दिया होगा, ये तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, मतलब एक ही है। जैसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या पढ़े, इंटरसेक्टिंग लाइन पूछ सकता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन पूछ सकता है। वो क्या होगा, कंडीशन किसके लिए होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या पढ़े थे हम, कंडीशन उसका क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हमने पढ़ा था। अब कोइंसाइड में क्या है, कोइंसाइड में इसका कंडीशन क्या है, कोइंसाइड को हम क्या बोल सकते हैं, कोइंसाइड लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा तीनों ही इक्वल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे। कोइंसाइड लाइन इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, उसका कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/A2 इज इक्वल टू C1/C2। ये उसका क्या, कोइंसाइड का कंडीशन हमने फुलफिल कर दिया है। इसको आप कॉपी में लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में लिख दीजिए। और जो आपका है कि दिया है आपके बुक में कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे बोलेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे बोलेंगे। कंसिस्टेंट उसको बोलेंगे, नोट कर दीजिए, कंसिस्टेंट उसको बोलेंगे जिसका सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हमने इंटरसेक्टिंग लाइन में देखा उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, मतलब वो कोइंसाइड कंसिस्टेंट है। और क्या इसका कोइंसाइड लाइन में क्या था, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, तो हम इसका क्या हो गया, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट हो गया। बट पैरेलल लाइंस जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कौन कौन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और कोइंसाइड लाइन होगा। बट पैरेलल लाइंस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं है। जिसका सॉल्यूशन होगा वो कोइंसाइड होगा, कंसिस्टेंट होगा, कोइंसाइड नहीं कंसिस्टेंट होगा, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको याद रखना। हम कंसिस्टेंट खत्म, कोइंसाइड खत्म हो गया, उसके बाद हम करें पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस देखो, ये है मेरा दो पैरेलल लाइंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस में होंगे और सेम लेंथ के होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वो हो गया पैरेलल लाइंस हो गया।
ये पैरेलल लाइन्स हो गया। इसको इसका कंडीशन क्या होगा देखो, हमने फिर से लिख देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और एक कंडीशन है, मैंने बोला नहीं ये वीडियो में, और पहले वाले वीडियो में लिख दिया था कि a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये होगा, पर जो a1 और a2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब देखो कि a1 और एंड a2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 से इक्वल हो जाएगा तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगा। हमें 2 वेरिएबल चाहिए। अगर ये a1 और a2 0 हो गए तो ये नहीं होगा। इसलिए क्या याद रखो कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये b1 बाई b2 0 होगा नहीं होगा, कुछ भी 0 इसमें 0 नहीं हो सकता। जैसे ऊपर मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इतना याद रखो। तो इसको लिख दिया। उसका पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है देखो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है। पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। नो सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, नो सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट नहीं हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन ही कुछ नहीं है। ये मतलब ये इंटरसेक्ट भी नहीं होगा, कहाँ पर होगा पर हमें पता नहीं, ये तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, नो सॉल्यूशन। इसका कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। फिर से बता देता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करते थे वन पॉइंट में। उसका तो क्या उसको और एक क्या बोलते थे, यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे। उसका कंडीशन क्या था, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई a2। ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन गया। उसके बाद क्या हमने पढ़ा कि कॉन्सेंट लाइन, कॉन्सेंट लाइन क्या है, मैंने कोइंसिडेंट लाइन क्या है, मतलब एक के ऊपर एक होगा, उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन बोलते क्यों बोलते हैं, क्योंकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि वो दोनों मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद पैरेलल लाइन्स को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब ये कहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसका सॉल्यूशन ही कुछ नहीं। उसका कंडीशन क्या है, हमने लिखा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और क्या बोला था मैंने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, जिसका सॉल्यूशन कुछ होगा, मतलब किसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। कंसिस्टेंट का क्या क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और कॉन्सिस्टेंट लाइन होगा। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, पैरेलल लाइन्स होगा, पैरेलल लाइन्स। और एक बार बता देता हूँ कि कंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्योंकि उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या है, पैरेलल, जो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या है, हमारा कॉन्सेंट लाइन है, वो क्या है, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट कौन होगा, पैरेलल लाइन्स होगा। ये समझिए, ये पूरा कंसेप्ट खत्म। अगर आपने ये तीनों कंडीशन को कंप्लीट कर दिया, हम आप करेंगे एग्जाम्पल करेंगे, वो आपको पूरा इजी होगा, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपने एक बार इस कंडीशन को याद रख लिया तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा वहाँ से कर सकते हैं। तो देखो से एग्जाम्पल 4 देखो, अब करेंगे एग्जाम्पल 4 से ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, इज कॉन्सिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो इसको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये दो हमें इक्वेशन दिए, हमें क्या पूछे, ग्राफिकली सॉल्व करो। ग्राफिकली सॉल्व करो, मुझे पता होगी वो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ में सॉल्व करके दे दो, सॉल्व देव इन ग्राफ। तो क्या करोगे, मैंने जैसा बताया था, इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो, ग्राफ करो। ग्राफ करने के बाद हमें पता चल जाएगा, अगर इंटरसेक्टिंग होगा, फिर से बोल रहा हूँ इसको याद रखो, इंटरसेक्टिंग होगा और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट लाइन होंगे, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, पैरेलल होगा। कंसिस्टेंट क्या है, जिसका सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट क्या है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन किसका नहीं है, नो सॉल्यूशन हमने किसका पढ़ा था, पैरेलल लाइन्स का पढ़ा था। देखो मैं लिखूँगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखूँगा, x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिख दिया। उसके बाद देखो x इक्वल टू 6 माइनस 3y, मैं इसका पूरा ग्राफ करके बताऊँगा। और आपका जो सॉल्यूशन है, जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 मैं अलग एक वीडियो में लेकर आऊँगा, ये वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, अलग वीडियो में लेकर आऊँगा।
तो देखो मैं डालूंगा x0, 6 माइनस 0 6, तो क्या हो जाएगा 6 0, जो वैल्यू निकला वो x का होगा और जो वैल्यू मैंने पुट किया y की जगह वो क्या वैल्यू है y है। उसके बाद मैं लिखूँगा x कितना लिखूँगा 2 लिखूँगा, तो 6 माइनस 6, तो 0 मेरा क्या 0 2 हो गया। उसके बाद मैं क्या लूँगा x इक्वल टू 1 ले लूँगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा 3, तो मेरा 3 और 1 हो गया। ये मेरा इक्वेशन 1 का कंडीशन निकल गया। अब मैं ग्राफ इस तरह बोलूँगा तो इस तरह मैं ये कर देता हूँ। वो इक्वेशन हम इक्वेशन 2 क्या लिखूँगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिया है। देखो मैं 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y कर दूँगा। उसका देखो x इक्वल टू 12 प्लस 3y बाई 2 कर दूँगा। देखो अगर x में 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 3 इंटू 0 हो जाए 12, 12 डिवाइड 2 कितना हो जाए 6, तो मैं डायरेक्ट 6 और 0 हो जाएगा। देखो हमें पता चल गया। देखो कोऑर्डिनेट निकालते समय भी पता चल गया। देखो ये 6 0 ये 6 0, मतलब एक ही जगह कहीं पर एक ही जगह क्या होगा वो इंटरसेक्ट होगा। तो इसका देखो x क्या लूँगा मैं, x अगर मैं लूँगा कितना 2 लूँगा, x अगर मैं 2 लूँगा तो एक मैंने y क्या वैल्यू मैंने 2 लिया, तो जो है 6 बाई 2, तो कितना हो जाए 6 7 8 18, तो डिवाइड किया 9, तो कितना निकला। तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि 9 2 लिख सकता हूँ। उसका मैं क्या लिखूँगा x क्या लूँगा, अगर मैं 1 ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 नहीं लूँगा 2 ले लिया, 3 ले जाऊँगा अगर 9 हो जाएगा, 9 बाई 2 कितना हो जाएगा 21 बाई 2, 21 बाई 2 इधर मैं क्या लिख दूँगा 21 बाई 2 की जगह मैं जब डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाए 2 1 2 0 1 2, तो कितना हो जाए मैं लिखूँगा 1.5 और 3 लिख दूँगा। अगर आपका फ्रैक्शन में आता है, मैंने ऐसा नंबर लो जो आपका इजी में निकल, अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसको पॉइंट कर दो। तो देखो हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। देखो मेरा ये सब क्या है, सब कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव की तरफ है, इसलिए मैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लूँगा सब, और नेगेटिव में क्या लिखूँगा ओनली -1 लिख दूँगा, तो वो मेरा खत्म हो जाएगा। देखो इधर रख दिया -1, ये कितना -1, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 रख दिया। देखो पहले वाला कंडीशन देखो 6 0, देखो 6 0, x हमारा 6 y हमारा 0। देखो यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर है और 0 को y कोऑर्डिनेट क्या हमारा 0 है, मतलब x होगा, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब x होगा। आपने 9th में पढ़ा था अगर y कोऑर्डिनेट 0 तो x में रहेगा, और x कोऑर्डिनेट 0 तो y में रहेगा। तो देखो यहाँ पर मेरा रह गया। उसका देखो 0 2 0 और 2, उसका देखो 3 1 3 और ये 1, तो देखो ये लाइन मेरा ऐसे हो रहा है, स्केल में नहीं कर रहा हूँ इसलिए मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप देख के करोगे। उसका देखो 6 0, उसका 6 0 देखो वहीं पर एक आ गया पॉइंट। उसका देखो 9 2 9 और 2 9 कितना 8, ये 9, तो मतलब 9 यहाँ पर 9 और 2 यहाँ पर एक हो गया। उसका देखो 1.3 और 5 1.3 और 1.5 और 3 1.5 और 3 देखो अगर मैं 3 नहीं लेकर नेगेटिव ले जाऊँ तो मेरा नेगेटिव में आ सकता है। तो इधर मैं रब कर देता हूँ, ये 1.5 नहीं करता हूँ, रब कर देता हूँ। अब देखो मेरा क्या निकला 9 और 2 निकल गया। उसका मैं नेगेटिव में ले जाऊँगा, तो अगर मैं नेगेटिव में ले जाऊँगा देखो x इक्वल टू कितना लूँ, x कितना लूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर 4 ले जाऊँगा तो 12 प्लस कितना हो जाएगा 3 4 से 12 बाई 2 कितना होगा 24 बाई 2 कितना 12, तो 12 ये कितना हो गया 12 और 4 हो गया, 12 और 4 हो गया। देखो 12 मतलब यहाँ पर हाँ 12 मतलब इस तरफ आएगा, जगह नहीं हो रही इसलिए इस तरफ आएगा। 12 यहाँ अगर आ गया मेरा 12 यहाँ पर, तो 4 आएगा यहाँ पर। तो देखो ये मेरा देखो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है कि नहीं। मैं जैसे जैसे कोऑर्डिनेट लूँगा मेरा वैसे ही आएगा, क्या इंटरसेक्टिंग आएगा, मतलब वैसे मेरा ग्राफ बनेगा। देखो मैंने इस तरफ ग्राफ कर दिया, मतलब एक ही जगह पॉइंट क्या हो रहा है इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमें क्या पूछना है कॉन्सिस्टेंट, इज दिस कॉन्सिस्टेंट, येस इट इज़ दिस इक्वेशन इज ए कॉन्सिस्टेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा। तो ग्राफिकली हमने सॉल्व कर दिया। ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद देखो जब आप मतलब पहला ये मैंने ये किया इसका कोऑर्डिनेट किया, मतलब इक्वेशन 1 का मैंने क्या कोऑर्डिनेट डाल के इसको लाइन डाला, तो इसको क्या लिखोगे इधर क्या लिख दोगे यहाँ पर ऐसे लिख दोगे इसको, इस लाइन के ऊपर क्या x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिख दोगे, और इस तरफ क्या लिख दोगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, मतलब
जो जिस इक्वेशन का तुमने क्या किया, जिस इक्वेशन का तुमने ग्राफ किया उसका लाइन पर उसका इक्वेशन लिख दो, पूरा इजी होगा और ठीक भी होगा, अच्छा भी लगेगा। तो एग्जाम्पल 4 खत्म करेंगे, एग्जाम्पल 5 करेंगे। एग्जाम्पल 5 में क्या पूछा है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। ये हमें पूछा है, क्या पूछा है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन क्या है, पैरेलल लाइन्स। यूनिक सोल्यूशन क्या है हमारा, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन क्या है, कॉन्सर्ट लाइन्स। ये तीनों हमें पूछा है, क्या वो होगा, ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ। अगर हम ये क्वेश्चन जो है, जो 5 है, जो 5x - 8y + 1 = 0 और 3x - 24/5y + 3/5 = 0 है, वो ग्राफ है। उसको क्या करेंगे, एलसीएम 5 ले जाओगे, एलसीएम 5 लेने के बाद उस तरफ 5 ले जाओगे, तो अगर इक्वल टू की उस तरफ ले जाओगे 0 हो जाएगा, तो 0 रहेगा। उसको ग्राफिकली सॉल्व करना, ग्राफिकली सॉल्व कर मुझे बताना है वो क्या है, वो क्या निकला, नो सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग क्या निकला, नो सोल्यूशन निकला, यूनिक सोल्यूशन निकला, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। कमेंट में बताओ वो क्या निकला आंसर। एग्जाम्पल 5 आपका होमवर्क है, करो। एग्जाम्पल 5 आपका क्या होमवर्क है। उसका एग्जाम्पल 6 की तरफ आते हैं। चंपा वेंट टू सेल टू अ सेल टू परचेज सम पेंट्स एंड स्कर्ट्स। वो लेने गई। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी वुड ब्रॉट, शी आंसर द नंबर ऑफ शर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friend to find out how many pants and skirts चंपा brought. तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, ये ग्राफ में करना है। और ग्राफ के करने के बाद उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। मतलब ग्राफ में अगर नहीं करना तो मत करो, उसका सॉल्यूशन निकाल लो। जैसे हम 9th में क्या पढ़ते थे कि x को एक तरफ ले जाओ, y को दूसरी तरफ ले जाओ, वैसे ही आप इसमें क्या करोगे, x को एक इक्वेशन लेके उसका x निकाल दो, उसके बाद सेकंड इक्वेशन में उसको x डाल दो, आपका x और y दोनों वैल्यू निकल जाएगा। देखो एग्जाम्पल 5 आपके लिए होमवर्क है, मैं एग्जाम्पल 6 का, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 सेम थे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल 4 के आपको 5 होमवर्क दिया। तो एग्जाम्पल 6 देखो कि मैं ले देता हूँ, लेट द नंबर्स ऑफ पेंट्स बी x। हमने x ले लिया, मतलब वो जितना नंबर ऑफ पेंट्स खरीदे हमने उसको x ले लिया। एंड द नंबर्स ऑफ कितना स्कर्ट्स बी y, इतना हमने ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या हमने पेंट्स को ले लिया x और स्कर्ट्स को लिख लिया y लिख लिया। उसके बाद देखो क्या दिया कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, मतलब स्कर्ट्स क्या है y, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज ट्वाइस लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट परचेस। मतलब देखो y हमने लिया y, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स को लिया y लिया, तो y इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज का मतलब इक्वल टू इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। देखो मैं क्या लिखूँगा, 2x मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स -2 हो गया, मेरा इक्वेशन 1 हो गया। उसका देखो इक्वेशन 2 में क्या होगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी क्या क्वेश्चन क्या दिया कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स परचेस, मतलब 4x - 4 = 2। मतलब देखो नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो खरीदी उसका क्या था, 2 लेस देन 2 नंबर ऑफ पेंट्स, इसलिए क्या 2x - 2 लिख दिया। उसका देखो तो उसका और एक क्या था, और एक क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन क्या दिया, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ परचेस पेंट, मतलब उसका लेस है, ये आपको समझ है। तो देखो इक्वेशन कैसे करोगे, देखो इक्वेशन y = 2x - 2, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता मेरा x निकल जाएगा, जब मैं x को y में पुट करूँगा मेरा y निकल जाएगा, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आपको ओनली नंबर्स ऑफ पेंट्स पूछा है, ग्राफिकली कुछ नहीं करने के लिए दिया है। तो देखो मैं क्या लिखूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया। तो मैं क्या लिखूँगा, 2x - 2 = 4x - 4, मतलब ये y है,
तो मैं इस y इक्वल टू 2x माइनस 2 और y इक्वल टू 4x माइनस 4 दिया। मैं अगर y की जगह इसको लिख दूंगा तो मेरा क्या ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 4 दे दिया। तो 2x में x को इस तरफ ला दूंगा इक्वल टू -4 प्लस 2 हो गया। तो देखो -2x इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, तो x कितना मेरा हो गया x 1 हो गया। मतलब वो क्या नंबर ऑफ पेंट्स कितना खरीदी, एक ही सिंगल पेंट खरीदी थी। और स्कर्ट्स कितने खरीदी थी, जब हम x को y में जिस भी इक्वेशन में डाल दो आपका निकल जाएगा। देखो जिस भी इक्वेशन में डाल दो देखो निकल जाएगा। देखो मैं अगर इक्वेशन 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डालूंगा, इक्वेशन 1 में, तो y इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 है ना 0 हो जाएगा। तो वो नंबर ऑफ पेंट्स कितना खरीदी थी, नंबर ऑफ पेंट्स कितना x मतलब नंबर ऑफ पेंट्स कितना 1 खरीदी थी और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना खरीदी थी 0 खरीदी थी। तो इससे पता चलेगा कि उसका वो क्या हमें क्या पूछा था, हेल्प फॉर फ्रेंड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पेंट्स कितना खरीदी थी 1, स्कर्ट्स कितना खरीदी थी 0। तो यह हमें पता चल गया। तो इसका आंसर है क्या, आंसर में क्या लिखो हैज़ द नंबर ऑफ पेंट्स इज 1 एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स भी 0। तो सिर्फ बाय नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 0 इतना लिख दोगे आपका हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कमेंट आपका क्या डाउट है मुझे कमेंट में बताइए। और मैंने जो एग्जाम्पल 5 का आपको होमवर्क दिया है, एग्जाम्पल 5 है, हाँ एग्जाम्पल 5 का होमवर्क दिया है, मुझे कमेंट में बताया आपका हुआ कि नहीं और क्या आंसर हुआ मुझे भी बताओ। और ये वीडियो इतना ही, और कैसा लगा मुझे बताओ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।